हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग ब्लाइंड 75 सीरीज का नया क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो है मैक्सिमम सब अरे। तो इसमें हम लोग को अरे दी हुई है। उसमें हम लोग को वो सब अरे का सम फाइंड करना है जो मैक्सिमम है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सब अरे दी है। तो इसमें ये जो सब अरे है 4 - 2 1 2 1, इसका हम लोग को मैक्स इसका जो सम है वो मैक्सिमम है 6। तो हम लोग को 6 आउटपुट प्रिंट करना है। जैसे ये सब अरे है 1, इसमें एक ही एलिमेंट है तो यही सम मैक्सिमम होगा, तो इसका आउटपुट है 1। थर्ड में 5 4 - 1 7 8, ये सवरे दी हुई है। इसमें अगर हम ओवरऑल सवरे लेंगे तो इसका सम मैक्सिमम होगा, तो इसका सम प्रिंट करना है 23। तो चलिए करते हैं कुछ इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को पहले समझिए हम लोग करेंगे कैसे। सपोज करिए एक हमने अरे बना ली। सपोज करो ये अरे है 1, ये अरे है 2, ये अरे है 3, ये अरे है 4। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें। सपोज करो पहला हम लोग ने कर लिया कि अभी पहले हम लोग इटरेट करेंगे 0 से पूरा n-1 तक इटरेट किया। ठीक है। अब हम लोग ने जब इटरेट किया तो पहला सपोज करो हम लोग ने पहला इसको 1 को मैक्सिमम कर लिया अभी तक कि हमारे पास ये सब एरे है जो इसके पास मैक्सिमम सो फार हमारे पास ये है 1। ठीक है। अब हम लोग इटरेट करेंगे 1 से n-1 तक। ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे क्या 1 प्लस 2 जो है वो मैक्सिमम है या 2 मैक्सिमम है। तो अगर 1 प्लस 2 मैक्सिमम है जो कि 3 है, और 2 है, और 2 में से 3 मैक्सिमम है, तो अभी हम लोग मैक्सिमम सो फार में स्टोर कर लेंगे किसको, 3 को। ठीक है। फिर हम लोग जाएंगे अगले उस पे, अगले एरे के एलिमेंट पे जो है 3। अब उसमें चेक करेंगे क्या 3 मैक्सिमम है, या अभी तक हमारे पास क्या जो मैक्सिमम आया है करेंट मैक्स 3 + 3 वो मैक्सिमम है। तो क्या मैक्सिमम है, अभी तक 6 मैक्सिमम है। तो हम लोग ये स्टोर कर लेंगे। आई होप आप लोगों को थोड़ा समझ में आ रहा होगा। चलिए एक बार फिर से बताता हूँ ये हम लोग क्वेश्चन कैसे अप्रोच कर रहे हैं। जैसे ये है एरे है 1 2 3 4। ठीक है। तो हर एलि इसमें हम लोग को ये समझना है कि हर एलिमेंट के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि उसको हम लोग एरे में ले भी सकते हैं और एरे में नहीं भी ले सकते। सपोज करो ये -4 है, थोड़ा आप समझाने के लिए। ठीक है। हम लोग ने दो वैल्यू ले ली, एक ले लिया मैक्सिमम सो फार जिसमें अभी हम लोग ने पहला एलिमेंट डाल दिया, सपोज करो एरे ऑफ 0। ठीक है। दूसरा ले लिया कि करंट मैक्स अभी तक कितना आ रहा वो भी हम लोग ने ले लिया एरे ऑफ 0। ठीक है। अब हम लोग ने i = 1 से लेकर लूप चलाई n तक। अब हम लोग ने पहला एलिमेंट में चेक किया कि अ, अब कि हम लोग जब हम लोग 2 पे हैं तो हम लोग ने 2 पे चेक किया कि करंट मैक्स अभी जो है वो क्या बन सकता है। करंट मैक्स बन सकता है क्या 1 + 2 बनेगा या सिर्फ 2 बनेगा। तो हम लोग ने क्या चेक किया, करंट मैक्स अभी 3 3 इज ग्रेटर देन 2, तो करंट मैक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3, और मैक्सिमम सो फार हो जाएगा 3। ठीक है। अब हम लोग गए किस पे, 3 पे गए, अगले एलिमेंट पे 3 पे गए। अब हम लोग ने चेक किया क्या 3 मैक्सिमम, करंट मैक्स में 3 मैक्सिमम आएगा या करंट मैक्स में अभी क्या है 3 3 + 3 ये मैक्सिमम आएगा। ठीक है। तो अभी क्या मैक्सिमम है 6 है, मैक्सिमम ग्रेटर देन 3। ठीक है। तो करंट मैक्सिमम हम लोग ने स्टोर कर दिया 6, और मैक्सिमम सो फार में अब कर दिया 6 क्योंकि मैक्सिमम सो फार। अब ठीक है। अब सपोज करो इसके बाद हम लोग लास्ट एलिमेंट में गए जो है -4। ठीक है। अब -4 पे गए तो -4 में अभी अभी तक करंट मैक्स में चेक किया कि करंट मैक्स में क्या वैल्यू है 6 है। तो करंट मैक्स मैक्स में चेक किया कि -4 ग्रेटर है क्या, -4 ग्रेटर है या 6 प्लस -4 ग्रेटर है। ठीक है। ठीक है। तो इसमें इसमें कौन सा ग्रेटर आया करंट मैक्स में, अभी तक ग्रेटर क्या आया, ये है 6 - 4, ये आ गया 2। तो 2 इज ग्रेटर देन -4, बट तो करंट मैक्सिमम वैल्यू आई अभी 2। लेकिन मैक्सिमम सो फार में हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम सो फार जो पहले का है उससे कंपेयर करते हैं। मैक्सिमम सो फार अभी यार और करंट मैक्स को कंपेयर करते हैं करेंगे।
तो मैक्सिमम सो फार जो अभी इससे पहले तक क्या था 6, और अभी क्या आ रहा है करंट मैक्स 2। तो हम लोग में अभी 6 ही स्टोर कर देंगे। तो इसमें इससे ये पता चल जाएगा कि 1 2 3 ये मिला के हम लोग का मैक्सिमम सवारी फाइंड हो रहा है। आई होप आप लोग को ये लॉजिक समझ में आया होगा कि हम लोग हर एलिमेंट पे जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि क्या उसको मिला के मैक्सिमम बन रहा है, या उसको, या क्या अकेला उस एलिमेंट को लेके मैक्सिमम बन रहा है, क्योंकि हर एलिमेंट के पास एक चॉइस होगी। ठीक है, चलो एक बार मैं फिर आपको आसानी समझाता हूँ। ठीक है, हम लोग गए, ये सपोज करो क्या 3 4 -1 2 ये एलिमेंट था। ठीक है, अभी हमने करंट मैक्स हमारे पास है 3, और मैक्सिमम सो फार हम लोग ने ले रखा है 3। अब हम लोग ने यहाँ से लेके यहाँ तक इटरेट करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास 4 है, तो हम लोग चेक करेंगे क्या 4 मैक्सिमम है या 4 + 3। तो क्या है 4 + 3 मैक्सिमम है 7। ठीक है, और 4 से मैक्सिमम, तो करंट मैक्स में आएगा 7, मैक्सिमम सो फार में आ जाएगा 7। ठीक है, अब हम लोग गए किस पे, -1 पे। हम लोग चेक करेंगे -1 मैक्सिमम है या करंट मैक्स क्या है 7 -1। तो हम लोग चेक करेंगे ये 6 है और ये -1 है। तो करंट मैक्स अभी हमारे पास क्या है, करंट मैक्स 6, तो करंट मैक्स में वैल्यू आएगी 6। बट मैक्सिमम सो फार जो है पहले से चेक करते हैं, पहला मैक्सिमम सो फार से कंपेयर करते हैं, लेकिन मैक्सिमम सो फार हमारा हम लोग का रहेगा 7 ही रहेगा। ठीक है, अब अगले वैल्यू पे आए, 2 पे आए, आपने चेक किया 2 मैक्सिमम रहेगा या करंट जो अभी तक जितना मैक्स बना सकते हैं कितना बना है वो है 6 + 2। तो ये हुआ कितना 2, और ये 8 हो गया, है ना। तो हम लोग का करंट मैक्स कितना है होगा इस समय 8 हो जाएगा, और मैक्सिमम सो फार में पिछले से कंपेयर करेंगे हम लोग, तो कितना है 7 है और ये 8 है। तो मैक्सिमम सो फार में 8 स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये जो अरे होगी इसमें मैक्सिमम सब अरे कौन सी होगी, 3 4 -1 और 2। इसी को लेके हम लोग पूरा अपना अरे बना लेंगे। तो चलिए अब इसका लॉजिक लॉजिक समझ लिखते हैं। इसमें कर दिया हम लोग n = nums डॉट लेंथ कर लिया। ठीक है, इंट मैक्सिमम सो फार में हम लोग ने स्टोर कर लिया नम्स ऑफ 0। ठीक है, इंट करंट मैक्स में स्टोर कर लिया नम्स ऑफ 0। ठीक है, और हम लोग ने पहले से चलाया। ठीक है, करंट मैक्स में क्या करेंगे, मैथ डॉट मैक्स, या तो करंट मैक्स हो या नहीं, या तो पहले या तो वो नंबर मैक्सिमम आ रहा हो, या करंट मैक्स प्लस नम्स ऑफ आई। ठीक है, अब हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया मैक्सिमम सो फार। तो चलिए दोस्तों देखते हैं टेस्ट किस पास होते हैं कि नहीं होते हैं इसमें। ये तो हम लोग के टेस्ट किस पास होते हैं, सबमिट करते हैं हम। दोस्तों सारे टेस्ट किस पास हो गए हैं। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है समझाने की। तो दोस्तों मिलते हैं अब हम लोग ब्लाइंड 75 के अगले क्वेश्चन में। चलिए, थैंक यू।